Hello friends, welcome back in my new video. Myself SK Tigrawal, and now in this video we will talk to about next topic and new topic ABC model of फ्लावर डेवलपमेंट। ये एक ऐसा मॉडल है जो जैसे भी अपन एंजियोस्पर्म या फिर जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उन प्लांट्स में फ्लोरिंग जो स्टेज आती है, जैसे नॉर्मल प्लांट्स है एक वेजिटेटिव जो स्ट्रक्चर शो करता है, उसका जो मेरिस्टेमेटिक जो पार्ट है या एपिकल जो पार्ट है वो नॉर्मल वेजिटेटिव पार्ट से फ्लोरल पार्ट में कैसे कन्वर्ट होता है और उसके अंदर जो होरल्स हैं या उनके जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग के लिए एक मॉडल दिया गया था जिसे अपन एबीसी मॉडल कहते हैं। इसके जनरल सी चीज़ है कि एबीसी मॉडल में ये कहा गया कि जो प्लांट्स के जो फ्लावर बनते हैं, फ्लावर के अंदर जैसे 4 होरल्स होते हैं। सबसे पहले अपन बात करें जैसे सेपल्स होता है, फिर उसके बाद में पेटल्स होता है और अंदर की तरफ जाते हैं तो स्टेमन होता है और अंदर के लास्ट में जाते हैं तो अपन कार्पल होता है। तो 4 जो होरल्स हैं उन चारों होरल्स का जो अरेंजमेंट है एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर ही इनका अरेंजमेंट हो, उस प्रकार की अरेंजमेंट के कारण से इनको अपन कहें कि पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गन की स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर ऑर्गन की एक पोजीशन के ऊपर होना, उसे अपन क्या कहते हैं कि ऐसे कोई भी होम्योटिक जीन जो किसी भी ऑर्गन को एक स्पेसिफिक जगह पर एक्सप्रेस कराए या एक स्पेसिफिक जगह पर उस ऑर्गन का फॉर्मेशन हो, तो उसे डिसाइड करने वाले जीन होते हैं होम्योटिक जीन्स। तो होम्योटिक जीन्स जो हैं उनके द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि प्लांट्स में जो फ्लावर का डेवलपमेंट होता है तो उस टाइम में जो 4 होरल्स बनते हैं उनका जो क्रम है या उनके जो सीक्वेंस है उनका करेक्ट कैसे बने, तो उसको डिफाइन या अपन कहें उसे डिफाइन करने के लिए एबीसी मॉडल को दिया गया था। एबीसी मॉडल जो है वो सबसे पहले 1988 जिसे जोसेफ ओस्टर्ल एंड 1985 जिसे डेविड मेसर ने क्या किया था, एक हाइपोथेसिस दी थी। कि हाइपोथेसिस कैसे दी गई कि एक एबीसी मॉडल इस प्रकार से हाइपोथेसिस दी गई कि 3 कोई होम्योटिक जीन है और 3 जीन है वो एक्सप्रेस होकर ये डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार से एक नॉर्मल वेजिटेटिव जो ग्रोथ है या नॉर्मल वेजिटेटिव प्लांट का पार्ट है, हाउ टू डिफ्रेंशिएट इनटू ए फ्लोरल मेरिस्टेम। तो उनमें 3 जीन को रेस्पॉन्सिबल बताया और एक हाइपोथेसिस जो दी गई थी इन दोनों साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी। तो अपन कह सकते हैं ये एक क्या है, हाइपोथेसिस है। ये एक हाइपोथेसिस है जिसमें क्या कहा गया कि 3 जो जीन है ये डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार से 4 पार्ट ऑफ फ्लावर का फॉर्मेशन हो और पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर, मतलब 4 जो होरल है या 4 जो पार्ट है फ्लावर के उनके प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर इनका फॉर्मेशन हो। तो इस प्रकार का जो डिसाइड किया जाता है तो उसे अपन कहते हैं होम्योटिक जीन। तो ये डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है, होम्योटिक जीन के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो इसमें जो होम्योटिक जीन है उसे अपन क्या कहते हैं, 3 जो जीन है वो रेस्पॉन्सिबल है और सी जीन। तो 3 जीन है वो रेस्पॉन्सिबल है होम्योटिक जीन। होम्योटिक जीन मैंने पहले ही बताया आपको क्या है होम्योटिक जीन, कि ऐसे जीन जो किसी भी ऑर्गन का फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर डिसाइड करता हो, उसके डेवलपमेंट को डिसाइड करता हो, तो उसे अपन कहते हैं होम्योटिक जीन्स। होम्योटिक जीन्स अपने ह्यूमन से लेकर एनिमल से लेकर सभी प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। होम्योटिक जीन्स प्लांट्स के अंदर बात करें तो उसे क्या कहते हैं, मैट्स बॉक्स कहते हैं। तो होम्योटिक जो है प्लांट्स में कौन सा होता है, मैट्स बॉक्स होता है। और मैट्स बॉक्स जो है वो होम्योटिक जीन है जिसमें अलग अलग जीन से वो एक्सप्रेस होते हैं। जैसे आगे अपन देखें इसमें इस मॉडल के अकॉर्डिंग अपन देखें कि कोई भी जो जीन है वो एक्सप्रेस होते हैं
जैसे अपन ये भी कह सकते हैं पैटर्न ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कि पहले कौन सा जीन एक्सप्रेस होगा, उसके बाद में कौन सा जीन एक्सप्रेस होगा। तो ये एक पर्टिकुलर उनका क्या है, पैटर्न है कि इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग जीन क्या होने चाहिए, एक्सप्रेस होने चाहिए। तो ये जो एक्सप्रेस कराते हैं जिनके कारण से, और एक किसमें होता है पैटर्न ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन मेरिस्टेम। मेरिस्टेम के अंदर जीन एक्सप्रेस होते हैं, जिनके कारण से अपन कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गन का उसकी एक लोकेशन या उसके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया जाता है। तो अपन कह सकते हैं इसके कारण से एक अपीयर ऑर्गन ओरिएंटेशन, किसी भी ऑर्गन का एक फॉर्मेशन किया जाता है या उसका ओरिएंटेशन डिसाइड किया जाता है। और ये जो डिसाइड किया जाता है जीन एक्सप्रेशन का, वो कौन से जीन्स होते हैं, जो होम्योटिक जीन होते हैं वो डिसाइड करते हैं। जैसे ये कंडीशन है, इसमें अपन देखें तो जब जीन एक्सप्रेस होते हैं तो उसमें 3 प्रकार के फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे एबीसी मॉडल की अपन बात कर रहे हैं तो इसमें 3 प्रकार के फिजियोलॉजिकल चेंजेस, 3 फिजियोलॉजिकल चेंजेस, कि एक वेजिटेटिव जो प्लांट की मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो कैसे एक फ्लोरल मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट होते हैं, उसके लिए 3 चेंजेस फिजियोलॉजिकल देखने को मिलते हैं। जैसे फर्स्ट अपन देखें प्लांट सेक्सुअल इमेच्योरिटी। तो ये प्लांट का एक इमेच्योरिटी है, कैसा है, सेक्सुअली इमेच्योर है, इनटू सेक्सुअली मेच्योर। तो सबसे पहले जो प्लांट सेक्सुअली कैसा था, इमेच्योर था, अब कैसा हुआ है, सेक्सुअली वो मेच्योर के अंदर कन्वर्ट हुआ है, तो मेच्योर स्टेज। एक तो ये चेंजेस होता है। सेकंड अपन देखें जिसमें अपन कह सकते हैं वेजिटेटिव मेरिस्टेम कन्वर्ट इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम, वेजिटेटिव मेरिस्टेम कन्वर्ट इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम, कि जैसे ही जो प्लांट सेक्सुअल इमेच्योरिटी थी वो कैसे कन्वर्ट हुई है, सेक्सुअली मेच्योर स्टेट में। उसके बाद वेजिटेटिव मेरिस्टेम कन्वर्ट इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। और थर्ड अपन देखें ग्रोथ ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स। जैसे ही फ्लोरल मेरिस्टेम बनती है तो उनमें क्या होते हैं, फ्लोरल ऑर्गन्स का फॉर्मेशन किया जाता है या उनकी ग्रोथ देखने को मिलती है। इस प्रकार से एक इमेच्योर प्लांट, सेक्सुअली इमेच्योर प्लांट से एक फ्लोरल डायग्राम बनता है या फ्लोरल ऑर्गन्स बनते हैं। तो उसमें 3 प्रकार के फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो अपन एबीसी मॉडल से पहले अपन इसको एक एज ए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आगे अपन देखें, और ये जो तीनों फेज हैं, ये तीनों फेज है वो एक्सप्लेन करना चाहती है। इन तीनों फेज से अपन कह सकते हैं किस में एक्सप्लेन कर सकते हैं, एबीसी मॉडल के अंदर। एबीसी मॉडल में तीनों चेंजेस देखने को मिलते हैं।
आगे अपन देखें, जैसे जनरली अपन देखें किसी भी फ्लोवर की फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले एक्सटर्नल स्टिमुलस रिक्वायर, सबसे पहले उसको बाहर की तरफ से क्या दिखाई या स्टिमुलस दिया जाता है, जैसे लो टेम्परेचर हो, वर्नेलाइजेशन वाली कंडीशन हो, तो ऐसी कंडीशन जो हो जिसके कारण से फ्लावर मेरिस्टेम क्या हो, डेवलप हो। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है एक्सटर्नल स्टिमुलस रिक्वायर फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ द मेरिस्टेम into the फ्लोरल मेरिस्टेम। सबसे पहले कोई भी बाहर की तरफ से कोई इंडक्शन मिले जिसके कारण से उनमें जो सेल्स है वो डिफरेंशिएट होकर जो मेरिस्टेम सेल्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो। इस प्रकार की स्टिमुलेशन की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण से जो नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स है कैसी होती हैं, माइटोटिकली एक्टिव हो जाती है। माइटोटिक सेल डिवीजन, उनके अंदर माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस डिवीजन होती है, जिसके कारण से उनकी जो साइज है वो उनमें क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है। जैसे अपन देखें तो ये जो माइटोटिक डिवीजन है वो किस में होता है, एपिकल सेल में, एपिकल मेरिस्टेम। इसमें सेल का क्या होता है, डिवीजन होता है। डिवीजन होने के कारण से अपन देखते हैं कि जो एपिकल मेरिस्टेम है जो कोन शेप्ड है, इस प्रकार से इसके लेटरल साइड में डिवीजन होना स्टार्ट होता है, इस प्रकार से, और एक लेटरल प्राइमोर्डिया का फॉर्मेशन किया जाता है, जिनके कारण से इनमें डिफरेंशिएट ऑर्गन का फॉर्मेशन किया जाता है। तो जैसे इसमें डिवीजन होता है तो क्या बनता है, यहाँ पर लेटरल डिवीजन होने के कारण से एक प्राइमोर्डिया का फॉर्मेशन होता है। तो इसे अपन कह सकते हैं न्यू प्राइमोर्डिया फॉर्म्ड, न्यू प्राइमोर्डिया फॉर्म। लेटरल डिवीजन होने के कारण से इसमें एक प्राइमोर्डिया का फॉर्मेशन किया जाता है। जो प्राइमोर्डिया है इसमें वापस से मैंने बताया आपको लेटरल सेल डिवीजन होने के कारण से इसकी एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, या तो एक होरल का फॉर्मेशन होगा या फिर वर्टिसाइल। होरल का फॉर्मेशन हो या फिर वर्टिसाइल का फॉर्मेशन हो, जिसके कारण से उसमें और अधिक सेल डिवीजन होने के कारण यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गन का फॉर्मेशन किया जाता है। तो होरल है उसमें डिफरेंशिएट जो ऑर्गन होते हैं, जैसे अपन देखें सबसे बाहर की तरफ आउटर मोस्ट देखें तो यहाँ पर तो बन जाएगा सेपल्स, तो यहाँ पर तो आ जाएगा सेपल्स। सेकंड जो इनर मोस्ट है उसका अपन कह सकते हैं पेटल्स, और थर्ड अपन देखें स्टेमन, और फोर्थ जो ऑर्गन बनेगा उसे अपन कह सकते हैं कार्पल। तो यहाँ पर बन जाएगा कार्पल। तो इस प्रकार से जो होरल या वर्टिसाइल जो फॉर्मेशन होता है वो इस प्रकार से 4 ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है या डिफरेंशिएट होता है।
आगे अपन देखें, जैसे आगे अपन देखें 3 टाइप ऑफ जीन्स एक्सप्रेस एंड फॉर्म जीन प्रोडक्ट। और वो जीन के क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया जाता है। प्रत्येक जो जीन है उनमें आपस में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, और या फिर अपन कह सकते हैं तीनों जीन है वो डिफरेंशिएट अलग अलग फंक्शन भी कर सकते हैं, और तीनों जीन का आपस में इंटरेक्शन भी देखने को मिलता है। ईच हैव डिस्टिंक्ट फंक्शन। सभी जो जीन है वैसे देखा जाए तो वो अलग अलग क्या करते हैं, फंक्शन प्ले करते हैं, तथा ईच जीन एक्सप्रेस फॉर ए पर्टिकुलर ऑर्गन्स। सभी जो जीन्स है वो पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं। इनमें जीन इंटरेक्शन भी देखने को मिलता है कि एक साथ में 2 जीन होते हैं, वो भी अगर आपस में कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है तो वो एक डिफरेंट कैरेक्टर शो करते हैं। इसके अलावा अपन देखें जैसे ए एंड सी जीन, इसमें मैंने आपको जीन कितने बताए हैं, जीन 3 बताए हैं, ए बी एंड सी, ये 3 जीन देखने को मिलता है। इनमें से अपन देखें ए एंड सी दोनों जीन एक्सप्रेस होते हैं। अब ये एक्सप्रेस होते हैं, कैसे एक्सप्रेस होते हैं, पहले कौन सा होगा, ये एक्सप्रेस होगा, उसके बाद में ये एक्सप्रेस होगा, और उसके बाद में ये एक्सप्रेस होगा। इसका मतलब इनको अपन कहें एक्सप्रेशन का जो ऑर्डर है वो भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर फिक्स होता है, तो ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेशन, तो अपन ये भी कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेशन। सबसे पहले जैसे सपोज ए जीन एक्सप्रेस हुआ, उसके बाद में सी जीन एक्सप्रेस हुआ, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं जैसे जो ए जीन है वो रेस्पॉन्सिबल है, ए जीन यहाँ पर पेरेंट के लिए, और सी जीन जो है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और ए किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, पेरेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और जो पेरेंट है उसमें अपन क्या कह सकते हैं, सेपल्स और पेटल का कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आ जाएगी, तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में दोनों आ जाएंगे, स्टेमन प्लस कार्पल, और यहाँ पर दोनों आ जाएंगे, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं सेपल्स प्लस पेटल्स। इस प्रकार से 4 क्या है, ये 4 हॉर्ल का फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये चारों जो हॉर्ल है इनका फॉर्मेशन इन 3 जीन के द्वारा डिसाइड किया जाता है। जैसे आगे अपन देखें, जैसे सबसे पहले अपन अरेंजमेंट देखें कि इसमें 3 जीन रेस्पॉन्सिबल है, 3 जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर organ formation of flower।
3 जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे अपन देखें, सबसे पहले अपन एक जीन लेते हैं, ये क्या है, बी जीन है। इसके अलावा 2 जीन देखें, ए जीन और ये सी जीन। 3 जीनों का एक क्या है, अपन ने कॉम्बिनेशन लिया है। सपोज अगर केवल ए जीन एक्सप्रेस हो, ओनली ए जीन एक्सप्रेस हो, तो वहां पर तो क्या बनेगा, सेपल्स। केवल सी जीन एक्सप्रेस हो तो यहां पर बनेगा कार्पल। अब हाफ कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर बी जीन का क्या हो रहा है, पोर्शन आ रहा है। बी जीन जो है वो किसके साथ एक्सप्रेस हो सकता है, ए के साथ भी एक्सप्रेस हो सकता है और सी के साथ भी एक्सप्रेस होता है। अगर बी जीन ए जीन के साथ एक्सप्रेस हो तो वो क्या बनाएगा, पेटल्स का फॉर्मेशन करेगा। सेम इसी प्रकार से अगर बी जीन सी जीन के साथ में एक्सप्रेस हो तो वहां पर क्या बनेगा, तो वहां पर बनेगा स्टेमन। स्टेमन। इस प्रकार से 3 जीन के द्वारा 4 जो होरल है या 4 ऑर्गन है और फ्लोवर, तो उसका फॉर्मेशन किया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से मॉडल है। तो यहाँ पर अपन कह रहे हैं कि 3 जीन जो है वो क्या है, इनके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए, फ्लोर के ऑर्गन को डिटरमाइन करने के लिए। तो ये तो आ जाएंगे जीन। और ये आ जाएंगे इसके फ्लोरल होरल। ये होरल का फॉर्मेशन होगा। इनमें से अपन डायग्राम को और अच्छे से समझने के लिए अगर अपन इसे लिखें, जैसे यहाँ इसको अपन इस प्रकार से डिवाइड कर लें और यहाँ इसको इस प्रकार से डिवाइड कर लें, क्योंकि बी का जो पोर्शन है वो इसमें भी आ रहा है और इसके साथ भी आ रहा है। यहाँ पर अपन इसको ए लिख सकते हैं और यहाँ पर इसको अपन सी लिख सकते हैं। हालांकि ये जो जीन है पूरा ए है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का सी जीन है और यहाँ से यहाँ तक का बी जीन है। लेकिन अपन जो ओवरलैप दिखा रहे हैं इनको अपन सेम कर सकते हैं। जैसे ए के साथ में बी का कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं, बी के साथ सी का कॉम्बिनेशन है तो अपन यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं। एक कंडीशन आगे अपन देखें कि इनमें जो कॉमन देखने को मिलती है कि जो सी जीन और ए जीन जो है वो दोनों एक दूसरे से नेगेटिव इंटरेक्शन शो करते हैं, नेगेटिव रेगुलेशन। ए जीन नेगेटिव रेगुलेशन फॉर सी जीन। इसमें एक कंडीशन होती है, अगर ए जीन में किसी भी प्रकार का म्यूटेशन हो या फिर ए जीन म्यूटेटेड या लॉस, रिप्लेस्ड बाय सी जीन। मतलब अगर ए में किसी भी प्रकार के चेंजेस हो, म्यूटेशन हो, लॉस हो, तो ये हमेशा रिप्लेस किसके द्वारा कर दिया जाएगा, सी जीन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। सेम इसी प्रकार से इफ सी जीन म्यूटेटेड या म्यूटेशन हो चुका है, देन रिप्लेस्ड बाय
ए जीन। ए जीन के द्वारा क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। इसमें जो बी जीन है वो क्या है, एक कॉमन जीन है। बी जीन एक्सप्रेस विद बोथ जीन ए प्लस सी। यहाँ पर ए प्लस सी के साथ में, दोनों के साथ में क्या होता है, ये एक्सप्रेस होता है या शो करता है। आगे अपन देखें, जैसे इसमें देखा जाए कि जो मॉडल था एबीसी मॉडल, वो किस प्लांट्स के अंदर या किस प्लांट के रेफरेंस में दिया गया था। तो ये जो है वो दोनों प्लांट्स के रेफरेंस में दिया गया था, अरेबिडोप्सिस थेलियाना, एक तो इस प्लांट की स्टडी के ऊपर दिया गया था। इसके अलावा इसको जो एंटीराइनम मेजुस है या एंटीराइनम मेजुस है, उसके ऊपर भी इसको दिया गया था, जिसे अपन कहते हैं स्नैपड्रैगन। इन दोनों प्लांट्स के अंदर एबीसी मॉडल को स्टडी के लिए दिया गया था। अब अपन अलग अलग कंडीशन देखें कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट को अपन देख सकते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट अपन देखें, पहला अपन एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जिसके अंदर ए क्लास जीन कैसा हो, म्यूटेंट हो। ए क्लास जीन म्यूटेंट कंडीशन में हो। तो ए जीन कैसा है, इसमें नेगेटिव हो, म्यूटेंट कंडीशन है। तो यहाँ का अगर अपन डायग्राम बनाएं, जैसे अपन देखें, यहाँ पर बी जीन इस प्रकार से, यहाँ पर तो आएगा बी जीन और यहाँ पर आ जाएगा ए जीन और यहाँ पर आ जाएगा सी जीन। ये एक नॉर्मल एबीसी मॉडल का एक हाइपोथेसिस है। इसमें अपन क्या कह रहे हैं, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में एज क्लास जो है वो कैसा है, एक म्यूटेंट जीन की कंडीशन में शो किया गया है। तो ये म्यूटेंट कंडीशन है, तो इसे अपन ऐसे डिनोट कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन, ए जीन हमेशा रिप्लेस किया जाता है किसके द्वारा, सी जीन के द्वारा। तो यहाँ पर जैसे ही ए जीन में म्यूटेशन होता है तो ये किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा, सी जीन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो इसकी जगह कौन सा एक्सप्रेस होगा, सी जीन एक्सप्रेस होगा। और सी जीन अगर एक्सप्रेस होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्पल। यहाँ पर भी क्या बनेगा, कार्पल। यहाँ पर भी कार्पल है और यहाँ पर भी कार्पल है। अब यहाँ की बात देखें, बी प्लस सी का कॉम्बिनेशन जो होता है, बी प्लस सी का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर बनता है स्टेमन और यहाँ पर भी स्टेमन। इसका मतलब इसमें जो पेरियंथ है वो क्या है, म्यूटेंट है। तो इसमें पेरियंथ की जो स्ट्रक्चर है, सेपल्स और पेटल्स दोनों कैसे हैं, एब्सेंट है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो ए जीन है वो रेस्पॉन्सिबल है पेरियंथ स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, जबकि जो सी जीन है वो रेस्पॉन्सिबल है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फॉर्मेशन के लिए। और रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो कौन से हैं, स्टेमन और कार्पल है। तो यहाँ पर जो अपना स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी वो केवल 4 हॉर्न मिलेंगे, जिसमें से 2 कैसे होंगे, कार्पल के होंगे और 2 कैसे होंगे, स्टेमन के होंगे। तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। यहाँ पर अपन देखें, ए क्लास के जो जीन है, जीन ऑफ ए क्लास, ए क्लास में कौन से जीन्स जो प्रेजेंट होते हैं। जैसे अपन देखें, ए क्लास में 3 जीन प्रेजेंट होते हैं, जैसे एपेटेला 1, एपेटेला 3, मतलब एपेटेला 1, एपेटेला 2। एपेटेला 1,
और एपेटेला 2। इन्हें अपन AP1 और AP2 के द्वारा डिनोट कर सकते हैं। आगे अपन देखें इसमें कि जो दोनों जो जीन है एपेटेला 1 और एपेटेला 2 जो है वो किसके रूप में सिंथेसिस करते हैं, ये एक्ट एज एक ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर को सिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं इनकोड ए member of EREBP ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर। किसको कोड करते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर को कोड करते हैं। और ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, EREBP से बिलोंग करते हैं। तो पहली चीज़ तो ध्यान में रखनी है अपने को कि ए क्लास के जो जीन हैं उसमें कौन से जीन प्रेजेंट होते हैं, एपेटेला 1 और एपेटेला 2 जीन प्रेजेंट होते हैं। तो ये कंडीशन तो ये थी। अगर ए क्लास में जीन में म्यूटेशन हो तो कौन से ऑर्गन बनेंगे, कार्पल, स्टेमन और कार्पल। सेकंड क्लास अपन देखें जैसे बी क्लास जीन म्यूटेशन। सेकंड एक्सपेरिमेंट, बी क्लास जीन म्यूटेंट हो तो यहाँ पर अपन बी क्लास जीन को कैसे कर सकते हैं, नेगेटिव दिखा सकते हैं। और नॉर्मल ए जीन कैसे हैं, नॉर्मल कंडीशन में है। आगे अपन देखें बी जीन म्यूटेंट है तो यहाँ पर ए बराबर तो क्या बनेगा, सेपल्स बनेगा। यहाँ पर भी केवल ए है क्योंकि बी कैसा है, म्यूटेशन है, तो बी तो एक्सप्रेस होगा नहीं। यहाँ पर भी केवल ए जीन एक्सप्रेस होगा तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, सेपल्स बनेगा। मतलब हुआ ये कि केवल ए जीन एक्सप्रेस हो रहा है और केवल सी जीन एक्सप्रेस हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, कार्पल जीन या कार्पल जो पार्ट है उसका फॉर्मेशन किया जाएगा। यहाँ पर अपन दो दिखाई रहे हैं, हालांकि दोनों ए ही है, मैंने आपको पहले बताया था। इस प्रकार से स्ट्रक्चर है इसकी, इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी सेपल्स और यहाँ से यहाँ तक का सेपल्स, क्योंकि बी जीन में कैसा है, म्यूटेंट है। इसका मतलब बी जीन में देखें अपन, बी क्लास जीन, बी क्लास में जीन देखने को मिलते हैं दो प्रकार के। पहला एपेटेला 3 जिसे AP3 के नाम से डिनोट किया जाता है। और सेकंड आ जाएगा पिस्टिलाटा, जिसे अपन PI के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर दो जीन है बी क्लास की, एपेटेला 3 और पिस्टिलाटा PI जीन। इसमें म्यूटेशन होता है तो क्या कंडीशन देखने को मिलता है, लॉस ऑफ। तो इस प्रकार की कंडीशन अगर म्यूटेशन हो तो यहाँ पर क्या कंडीशन आएगी, लॉस ऑफ स्टेमन। लॉस ऑफ स्टेमन। और दूसरी कंडीशन क्या मिलेगी, लॉस ऑफ पेटल्स, लॉस ऑफ पेटल्स भी एब्सेंट होंगे और इसके अंदर लॉस ऑफ स्टेमन भी क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो ये आ जाएगी एक्सपेरिमेंट अपना सेकंड। थर्ड एक्सपेरिमेंट अपन देखें, अगर सी क्लास में म्यूटेंट कर दें अपन, थर्ड कंडीशन हो जिसमें म्यूटेशन क्या किया हो अपन ने, सी जीन क्लास है वो कैसा है, म्यूटेंट कंडीशन है। जैसे इसे अपन वापस से एक बार ड्रॉ करते हैं, सी जीन कैसा है, म्यूटेंट कंडीशन है।
और सी जीन को रिप्लेस किसके द्वारा किया जाता है, ए जीन के द्वारा रिप्लेस किया जाता है। जो आपको मैंने पहले ही बताया था, ए और सी जीन जो है वो एक दूसरे के क्या है, एंटी रेगुलर है, कि ए जीन में अगर किसी प्रकार के डिसफंक्शन होता है तो ए के द्वारा सी के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, और सी में किसी भी प्रकार के डिसफंक्शन हो तो वो ए के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। सपोज यहाँ पर अपन ने सी में क्या दिखाया है, म्यूटेशन दिखाया है, तो ये किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा, ए के द्वारा। यहाँ पर नॉर्मल ए जीन क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस होगा, और नॉर्मल ए जीन यदि एक्सप्रेस होगा तो यहाँ पर भी क्या है, सेपल्स। यहाँ पर ए प्लस बी का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर आ जाएगा पेटल्स, और यहाँ पर भी वापस वही है, बी प्लस ए का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर तो आ जाएगा पेटल्स, और यहाँ पर आ जाएगा सेपल्स। इसका मतलब अगर सी जीन में म्यूटेशन होगा तो उसमें किसी भी प्रकार के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगी। ये आपको मैंने पहले बताया था कि जो ए जीन है वो तो पेरियंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जबकि जो सी जीन है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उनके लिए रेस्पॉन्सिबल है। और सी में यदि म्यूटेशन होता है तो उसके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हमेशा एब्सेंट होती है। तो इस प्रकार अगर सी में म्यूटेशन करना हो तो वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, कि कोई भी ऐसे फ्लोरल जो गार्डन है जिनके अंदर अपने को फ्लावर डेवलप करने हैं या फ्लावर ऐसे भरे हुए हो सेपल्स और पेटल से, उस प्रकार के अट्रैक्टिव यदि फ्लावर बनाने हो अपने को, तो उसमें किस प्रकार के जीन को म्यूटेंट करना पड़ेगा, अपने को सी जीन को म्यूटेंट करना पड़ेगा। सी में म्यूटेंट करेंगे तो सेपल्स और पेटल्स की जगह भी क्या आ जाएंगे, पेटल्स और सेपल्स आएंगे स्टेमन और कार्पल की जगह पर, क्योंकि कार्पल और स्टेमन जो है वो दोनों क्या है, एब्सेंट है, और उन दोनों की जगह क्या ले ली अपन ने, पेटल्स और सेपल्स ने ली, जिसके कारण से वो फ्लावर जो है पेटल्स और सेपल्स से भरा हुआ दिखाई देगा। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला अपन देखें कि जो सी जीन क्लास है उसमें कौन से जीन प्रेजेंट होते हैं। जैसे एगेमस जीन, तो एगेमस जो जीन है इसे अपन एजी जीन के द्वारा डिनोट कर सकते हैं। तो एगेमस सी जीन के अंदर केवल एक जीन देखने को मिलता है जिसे अपन एगेमस जीन कहते हैं, सिंगल जीन प्रेजेंट होता है, और सी अगर म्यूटेंट हो तो ए के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। आगे अपन देखें जैसे आगे अपन देखते हैं कि इनका अगर कॉम्बिनेशन किया जाए तो इस कॉम्बिनेशन के अंदर सबसे पहले जैसे ये अपना बी जीन है, यहाँ पर ये ए जीन का कॉम्बिनेशन है, और ये अपना बी जीन और ये सी जीन का कॉम्बिनेशन है। इनमें अपन देखते हैं कि जीन जो बी है उसमें दो प्रकार के जीन देखने को मिलते हैं, जिनमें से एपेटेला 3 और एक है पिस्टिलाटा, जिसे पी आई के द्वारा डिनोट करते हैं अपन। दूसरा जीन सेम आएगा बी के अंदर। इसी प्रकार से सेम ए के अंदर अपन देखें तो दो प्रकार के जीन प्रेजेंट होते हैं, एपेटेला 1 और एपेटेला 2। आगे अपन ए के अंदर देखें सेम ये कॉम्बिनेशन आएगा। सी के अंदर एक सिंगल जीन प्रेजेंट होता है, एगेमस जीन। तो इस प्रकार से इनका अगर कॉम्बिनेशन बनाए कि कौन सा ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। जैसे सबसे पहले अपन देखें कि केवल अगर ए जीन प्रेजेंट हो तो वहाँ पर क्या बनेगा, सेपल्स का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब सेपल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन कौन सा है, एपेटेला 1 और एपेटेला 2। अगर वो देखने को मिले तो कौन सा बनेगा, सेपल्स जो होरल है उसका फॉर्मेशन किया जाएगा आउटर मोस्ट का। अगर इनमें से जो एपेटेला 3 है वो किसके साथ कॉम्बिनेशन करें, एपेटेला 3 या तो एपेटेला 2 के साथ कॉम्बिनेशन करें या फिर एपेटेला 1 के साथ कॉम्बिनेशन करें। इसका मतलब यहाँ पर अपन देखें कि बी जीन में से कौन सा जीन, एपेटेला
3 जीन ए जीन के साथ जो एपेटला 1 और एपेटला 2 है, अगर इनके साथ कॉम्बिनेशन करता है तभी यहाँ पर क्या बनेगा, सेपल्स, पेटल्स का फॉर्मेशन होगा, पेटल्स का फॉर्मेशन होगा। सेम इसी प्रकार से इसके अंदर अगर पिस्टिलाटा जीन किसके साथ कॉम्बिनेशन करें, एगेमस जीन के साथ कॉम्बिनेशन करें तो यहाँ पर बनेगा स्टेमन देखने को मिलता है। इस प्रकार से स्टेमन होगा। और थर्ड जो जीन है सी जीन, फोर्थ जीन, जिसमें किसी भी प्रकार का अगर कॉम्बिनेशन ना देखने को मिलता हो, केवल एगेमस जीन प्रेजेंट हो, तो वहाँ पर जो है वो कार्पल का फॉर्मेशन किया जाएगा, कार्पल्स का फॉर्मेशन किया जाएगा। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि अगर इसमें एपेटेला 3 के अंदर म्यूटेशन हो जाए, जैसे क्वेश्चन हो सकता है किसी भी प्रकार से पूछने वाला पूछ सकता है कि एपेटेला 3 के अंदर अगर म्यूटेशन हो जाए तो कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर एपेटेला 3 के अंदर अगर म्यूटेशन होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, पेटल्स नहीं बन पाएगा, और पेटल्स की जगह पर क्या बनेगा, सेपल्स बन पाएगा। क्यों, ये किसके रूप में काम करेगा, एक सिंगल ए जीन के रूप में वर्क करेगा, और ए जीन के रूप में वर्क करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सेपल्स। कब, जब एपेटेला 3 जीन कैसा हो, म्यूटेंट हो। सेम इसी प्रकार से अगर अपन देखें जो पिस्टिलाटा जीन है, इसमें क्या हो, म्यूटेंट हो। पिस्टिलाटा PI जीन के अंदर म्यूटेंट हो या म्यूटेशन हो तो यहाँ पर जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, क्योंकि इसके साथ कॉम्बिनेशन करेगा नहीं, इसके साथ कॉम्बिनेशन नहीं करेगा तो एगेमस है वो सिंगल रूप में प्रेजेंट होगा, और एगेमस यदि प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्पल बनेगा, और यहाँ पर भी क्या बनेगा, कार्पल बनेगा, और यहाँ पर ये बनेगा सेपल्स। किसमें म्यूटेशन बताया अपन ने, बी जीन में अगर म्यूटेशन है, अलग अलग जीन में भी पूछा जाए, एपेटेला 3 में म्यूटेशन है तो वहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। और आगे कौन सी कंडीशन होगी, स्टेमन भी होगा और कार्पल भी होगा। लेकिन अगर पिस्टिलाटा जीन के अंदर म्यूटेशन हो तो वहाँ पर कंडीशन कैसे देखने को मिलेगी, सेपल्स मिलेगा, पेटल्स मिलेगा, और यहाँ पर कार्पल मिलेगा। इसका मतलब इफ म्यूटेशन किस में हो, एपेटेला 3 में, तो उसके बाद में जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कौन से बनेंगे, तो यहाँ पर अगर इसमें म्यूटेशन है तो कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, सेपल्स बनेंगे, दोनों सेपल्स बना लेंगे, और यहाँ पर बनेगा स्टेमन, और यहाँ पर बनेगा कार्पल्स। सेम इसी प्रकार से म्यूटेंट कौन सा, पिस्टिलाटा जीन में म्यूटेंट हो तो कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, यहाँ पर स्टेमन क्या होगा, एब्सेंट होगा, तो यहाँ पर बनेगा सेपल्स, पेटल्स, और यहाँ पर बनेगा कार्पल्स। इसका मतलब यहाँ पर स्टेमन क्या होगा, म्यूटेंट होगा। इस प्रकार से अगर इनमें म्यूटेशन दिखाई जाए तो भी इस प्रकार के प्रोडक्ट बन सकते हैं, और एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन हैं वो देखने को मिलते हैं। किसी भी कंडीशन में म्यूटेशन अगर दिया जाए तो आपको ये कंसेप्ट याद रहना चाहिए, जिससे आप इनके जो आंसर है वो इजीली कंसेप्चुअल ड्रॉ आउट कर सकते हो, या इसका कंसेप्चुअल आप आंसर निकाल सकते हो। आगे अपन देखें कि इस प्रकार के जो मॉडल हैं उनमें काफ़ी चेंजेस किया गया है या मॉडिफाई किया गया है, जैसे कुछ एक्स्ट्रा जीन भी इंक्लूड किए गए हैं, जैसे उनके बारे में अपन डिस्कस करें। जैसे एक कंडीशन देखा जाए कि हाल ही के अंदर कुछ जो पेपर हैं या कुछ जो नई जो डिस्कवरी है, नई जो अपनी रेफरेंस बुक्स हैं, उनके अंदर इसको मॉडिफाई किया गया है। जैसे पहले अपन पढ़ते हैं ABC मॉडल, तो ABC मॉडल जो रेफरेंस है वो 4 हॉरल के बारे में डिस्कस करता है, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन और कार्पल। लेकिन अगर अपन इसमें इस मॉडल के अकॉर्डिंग देखें ABCE, इस मॉडल के अकॉर्डिंग देखें तो इसके अंदर एक
एडिशनल जीन इंक्लूड किया गया है जो किसको आइडेंटिफाई करता है, ओव्यूल आइडेंटिफाई जीन। ये एक ओव्यूल को आइडेंटिफाई करने वाला जीन है जिसके अंदर अपन एडिशनल जीन को इंक्लूड करते हैं। वैसे इस मॉडल के अकॉर्डिंग इसके अंदर जो जीन है वो एक डी को इंक्लूड किया गया है और एक जीन ई को इंक्लूड किया गया है। इनमें से देखा जाए डी को ज़्यादा कंसीडर नहीं किया गया है, नॉट कंसिडर्ड। लेकिन जो ई है इस जीन को मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, इन सभी जीन के साथ में एक्सप्रेस होने वाला एक जीन है जो किसको डिसाइड करता है, ओव्यूल के आइडेंटिटी को डिसाइड करता है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं ये एक एडिशनल मेजर मैट्स बॉक्स जीन इंक्लूड करते हैं। इसमें ये एडिशनल मैट्स बॉक्स जीन है, कौन सा, ई वाला। तो ई जीन जो है वो सभी एबीसी जीन के साथ में एक्सप्रेस होता है और वो आइडेंटिफाई करता है ओव्यूल को आइडेंटिफाई करने वाला है। इसमें अपन देखें कि जो इनको किस किस के बारे में दिया गया है, जैसे डी जीन है इसके बारे में तो आइडेंटिफाई किया गया था कोलंबो इटियोल, या फिर अपन इसको सही से लिखें तो इटियोल, जिसे 1995 के अंदर दिया गया था। और जो जीन ई है वो एक फंक्शनल रोल प्ले करता है जिसे 2000 के अंदर दिया गया था, पैलेज के अंदर दिया गया था। और ई जीन है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर। जैसे अपन देखें एग्जाम्पल, एराबिडोप्सिस, एराबिडोप्सिस के अंदर ई जीन प्ले मेजर रोल टू आइडेंटिफाई फ्लोरल ऑर्गन। और फ्लोरल ऑर्गन से भी कौन सा ऑर्गन डिफाइन करता है, ये ओव्यूल को आइडेंटिफाई करता है। इस जीन के अंदर अपन देखा जाए सेपेलाटा जीन प्रेजेंट होता है एराबिडोप्सिस के अंदर। सेपेलाटा जीन प्रेजेंट होता है, कौन सा, ई जीन के अंदर इसके 4 जीन प्रेजेंट होते हैं जिसे अपन डिनोट कर सकते हैं, जैसे सेपेलाटा 1, सेपेलाटा 2, सेपेलाटा 3 और सेपेलाटा 4। ये जो जीन है वो किसके हैं, ई जीन के 4 कॉपी है इसकी, या 4 जीन के मेंबर्स हैं। और सभी जीन जो वो किस में रेस्पॉन्सिबल है, ओव्यूल के आइडेंटिफाई को या उस जीन को या उस ऑर्गन को आइडेंटिफाई करने वाले जीन होते हैं। ये सभी जो जीन हैं ये आपस में प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं जिसे अपन कह सकते हैं सेप प्रोटीन। और ये जो सेप प्रोटीन है वो कौन से प्रोडक्ट के साथ में इंक्लूड होता है, एबीसी प्रोटीन। एबीसी जो जीन है अपन पढ़ रहे हैं उनकी प्रोटीन के साथ में कंबाइन होता है और ये ऑर्गन को आइडेंटिफाई करता है। कौन से ऑर्गन को, फ्लोरल ऑर्गन को आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ पर दोनों मिलकर ऑर्गन आइडेंटिफाई करते हैं। इस प्रकार से जो ई है वो काफ़ी रोल प्ले करता है। आगे अपन देखें
जैसे इनका कॉम्बिनेशन बना के देखें, जैसे जीन ए के साथ में अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए ई का नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेपल, नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेपल्स। ए के साथ में ई जीन यदि एक्सप्रेस होगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? सेपल्स का फॉर्मेशन होगा। सेकंड, इसी प्रकार से देखा जाए जीन ए प्लस बी प्लस ई का कॉम्बिनेशन हो तो यहाँ से कौन सा ऑर्गन का फॉर्मेशन किया जाएगा? तो यहाँ पे बनेगा पेटल्स, पेटल्स का फॉर्मेशन किया जाएगा। सेम इसी प्रकार से थर्ड यदि कॉम्बिनेशन देखा जाए जीन बी प्लस सी प्लस ए का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो अपना थर्ड बनेगा स्टेमन्स। और सेम इसी प्रकार से यदि फोर्थ जीन देखा जाए जीन यहाँ पर देखा जाए सी प्लस ई का कॉम्बिनेशन देखने को मिले तो यहाँ पर ये बन जाएगा अपना कार्पल्स। सेम इसी प्रकार से यदि फिफ्थ अपन ऑर्गन देखें जैसे तो यहाँ पर आ जाएगा जीन सी प्लस डी प्लस ई तो यहाँ पर ये बन जाएगा ओव्यूल्स। यहाँ पर ये कार्पल के अंदर ओव्यूल्स को फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन होते हैं। इसी प्रकार से अपन इनको डायग्राम बना के देखें कि किस प्रकार से डायग्रामेटिकली अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अपन इस मॉडल को देखते हैं, जो इस मॉडल को नाम अपन देते हैं, एक एक्स्ट्रा नाम इसे दिया गया है जैसे क्वाड्रेट मॉडल। और क्वाड्रेट मॉडल है वो किसको एक्सप्लेन करता है? ये एक्सप्लेन करता है ए बी सी ई मॉडल को। ये इसी मॉडल ए बी सी ई मॉडल को एक्सप्लेन करता है। किस प्रकार से एक्सप्लेन करता है कि इनका जो प्रोटीन कॉम्बिनेशन है वो प्रोटीन कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होता है। और इसी मॉडल के रेफरेंस में ये मॉडल दिया गया था होनमा एंड गोटो 2000 के अंदर और थेसन एंड सैडलर 2001 के अंदर दिया गया था। इस प्रकार से इसका मॉडल अपन बनाए तो यहाँ पर सबसे पहले बी जीन आ जाएंगे, उसके बाद में ए जीन और यहाँ पर आ जाएगा सी जीन और ये लास्ट वाला सी जीन। सेम इसी प्रकार से नीचे वाला जो कंप्लीट जो चलेगा वो आ जाएगा ए, क्योंकि ई जीन जो है वो सभी जीन के साथ एक्सप्रेस होता है। ए हो, बी हो या सी हो या डी हो, सभी के साथ एक्सप्रेस होता है। इसमें एक एक्स्ट्रा अपन ने डी जीन लिया है और डी जीन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? ओव्यूल के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन है। इसलिए इनका कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए इनके प्रोटीन्स का तो यहाँ पर एपेटेला 1 और एपेटेला 2 जो है केवल ए जीन और ई जीन का कॉम्बिनेशन है ए प्लस ई। तो यहाँ पर एपेटेला 1 एपेटेला 2 कॉम्बिनेशन किसके साथ करेंगे? ये जो सेपेलाटा है 1 और सेपेलाटा 2 मतलब सेपेलाटा जीन के साथ में कॉम्बिनेशन करेंगे और यहाँ पर ए प्लस ई मिलकर बनाएंगे सेपल्स। सेम इसी प्रकार से इसमें 3 जीन आएंगे बी ए ई, ए बी और ई जीन। यहाँ पर आ जाएगा एपेटेला 3। एपेटेला 3 जो है वो बनाएगा एपेटेला 1 और एपेटेला 2 के साथ कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर आ जाएगा सेपेलाटा और सेपेलाटा ई जीन है। तो इस प्रकार से यहाँ जो बनेगा वो जीन कौन सा बनेगा, मतलब हॉरल कौन सा बनेगा या पार्ट कौन सा बनेगा? तो ये बनेगा पेटल्स। सेम इसी प्रकार से थर्ड अपन कॉम्बिनेशन देखें, बी जीन का तो आ जाएगा पिस्टिलाटा और सी जीन का आ जाएगा एगेमस और ई जीन का आ जाएगा सेपेलाटा। तो यहाँ पर ये जो जीन बनेगा बी प्लस सी प्लस ई का कॉम्बिनेशन बनेगा स्टेमन। फोर्थ अपन देखें, सी का केवल सी के साथ में कॉम्बिनेशन होगा और सी किसके साथ में कॉम्बिनेशन करेगा? ई के साथ कॉम्बिनेशन करेगा और सी प्लस ई मिलकर क्या बनाएंगे? एगेमस प्लस सेपेलाटा, यहाँ पर बनाएंगे कार्पल। अब लास्ट अपन देखें तो यहाँ पर एक्स्ट्रा है डी जीन, डी प्लस सी प्लस ई, डी प्लस सी प्लस ई। और यहाँ पर डी के अंदर 2 प्रोटीन दिखा रखी है, SHP और
टी के, और यहाँ पर एगेमस आ जाएगा, और यहाँ पर सेपेलाटा जीन आ जाएगा ई का, और यहाँ पर ओव्यूल का फॉर्मेशन किया जाएगा। तो ये ओव्यूल आइडेंटिकल जीन होते हैं, डी सी प्लस ई का कॉम्बिनेशन। इस प्रकार से ये जो मॉडल है, इस मॉडल को अपन नाम देते हैं ABCE मॉडल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये इसका मॉडल है। इसके बारे में या इससे अलावा अपन कुछ एक्स्ट्रा जो देखें चीज़ें, जैसे आगे अपन देखें कि जो ABC मॉडल है वो किसके अंदर दिया गया था, अरेबिडोप्सिस के अंदर दिया गया था। अरेबिडोप्सिस प्लस किस में दिया गया था, तो एंटीराइनम मेजस के अंदर, ये मेजूस के अंदर दिया गया था। तो सेम अगर अपन दोनों के कंपेरेबल बात करें कि जैसे अरेबिडोप्सिस के अंदर जो जीन है अपन पढ़ते हैं, जैसे ए जीन में पढ़ते हैं अपन एपेटला 1 है, एपेटला 2 है, बी जीन में पढ़ते हैं एपेटला 3 है और पिस्टिलाटा है, सी जीन में पढ़ते हैं एगेमस। सेम इसी प्रकार से अगर इसका कंपेरेटेबल या होमोलोगस जीन देखें किसके अंदर, एंटीराइनम मेजस के अंदर, अगर इसी का होमोलोगस जीन्स देखें तो इनके इक्वल के जीन अगर इसमें पूछा जाए कौन सी जीन में म्यूटेशन है क्या हो तो इसमें क्या रिजल्ट आएगा, तो आपको इनकी जगह पर किस किस को रखना है। जैसे एपेटला 1 जो है उसके इक्वल एंटीराइनम मेजस के अंदर कौन से जीन प्रेजेंट होते हैं, तो ये जीन प्रेजेंट होता है सेक्वामोसा जीन। तो सेक्वामोसा जीन किसके कंपेरेटिवली होमोलॉगी है, तो ये होमोलॉगी है एपेटला 1 के सिमिलर। सेम इसी प्रकार से एपेटला 2 के इक्वल की बात करें अपन तो यहाँ पर आ जाएगा लिप्लेस 1 और लिप्लेस 2, जैसे अपन लिप 1 एंड लिप 2 के द्वारा डिनोट करते हैं। तो ये किसके सिमिलर आ जाएगा, एपेटला 2 के सिमिलर। सेम इसी प्रकार से बी जीन के अंदर अगर अपन देखें तो जो एपेटला 3 है उसके सिमिलर जो जीन है वो तो आ जाएगा कौन सा, डेफिशेंस, और डेफिशिएंस को अपन डिनोट करते हैं DEF। और पिस्टिलाटा जो जीन है उसके कंपेरेबल जो जीन है वो आ जाएगा ग्लोबोसा, ग्लोबोसा का GLO को डिनोट करते हैं अपन। और यहाँ पर जो सी जीन है जिसमें एगेमस जीन प्रेजेंट होता है, और एगेमस जीन के सिमिलर जीन एंटीराइनम मेजस के अंदर प्रेजेंट होता है प्लेना, जिसे अपन PLE के द्वारा डिनोट करते हैं। तो हो सकता है कई बार जो क्वेश्चन है वो अरेबिडोप्सिस से ना बनकर या एराबिडोप्सिस से ना पूछकर किससे पूछा जाए, एंटीराइनम मेजस से पूछ लिया जाए, और इसमें इस प्रकार से जीन दिया हुआ हो और इसमें से कौन से भी जीन को म्यूटेशन कर सकता है अगला, तो अपन ABC मॉडल को इनमें रख, ये जो जीन्स हैं इनको ABC मॉडल में रखकर अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर किस में म्यूटेशन हो तो कौन सा जीन या कौन सा ऑर्गन जो है उसका लॉस देखने को मिलेगा, या कौन सा जो ऑर्गन है वो एक्सेस बनेगा या कौन सा ऑर्गन है वो कम बनेगा। इन जीन को अपन रख सकते हैं। तो ये जो जीन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंटीराइनम मेजस के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन है। आगे अपन देखते हैं मैट्स बॉक्स के बारे में। आगे अपन देखें जैसे मैट्स बॉक्स जो हैं वो क्या होते हैं कि ऐसे कोई भी जीन रेस्पॉन्सिबल हो जो पर्टिकुलर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर उनका फॉर्मेशन करना, तो अपन उसे कह भी सकते हैं करेक्ट ऑर्गन फॉर्मेशन ऑन ए करेक्ट पोजीशन। उसको डिसाइड करने वाले जो जीन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर उसे बोलते हैं मैट्स बॉक्स। मैट्स बॉक्स के अंदर एक मैट्स डोमेन प्रेजेंट होता है जो इस जीन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जो मैट्स बॉक्स हैं जैसे 90 बेस पेयर के लॉन्ग मैट्स बॉक्स हैं उसे अपन बोलते हैं आई बॉक्स, और 210 बेस पेयर को अपन बोलते हैं के बॉक्स। इसलिए मैट्स बॉक्स को अपन कह भी सकते हैं MIKC टाइप बॉक्स। तो ये जो मिक टाइप बॉक्स जो हैं उसको भी मैट्स बॉक्स का नाम से जाना जाता है। तो मैट बॉक्स का दूसरा नाम क्या है, MIKC बॉक्स। सेम इसी प्रकार से मैट्स बॉक्स की संख्या की अपन देखें जैसे अरेबिडोप्सिस है तो अरेबिडोप्सिस के अंदर इसमें जो 80 मैट्स बॉक्स देखने को मिलते हैं, किसमें, अरेबिडोप्सिस के अंदर। इसके अलावा 71 मैट्स बॉक्स जो है वो किसमें देखने को मिलते हैं, राइस के अंदर देखने को मिलते हैं, चावल के अंदर या धान के अंदर देखने को मिलते हैं। आगे अपन देखते हैं कि जो ABC मॉडल है वो पर्टिकुलर ABC मॉडल सभी प्लांट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, उसमें कुछ अपने को मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। जब अपन अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स या फिर अलग अलग क्लासेस के जो प्लांट्स अपन देखते हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं या अलग अलग डिवीजन के प्लांट्स देखते हैं, तो कुछ लोअर प्लांट्स हैं, कोई हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर, तो ये मॉडल्स जो हैं वो उनके अंदर मॉडिफिकेशन होता रहता है। जैसे अभी अपन ने बात की जैसे ABC मॉडल अपन ने प्रॉपर पढ़ते हैं, कुछ अगर एक्स्ट्रा प्लांट्स के अपन आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसमें काम आएगा जैसे ABCD मॉडल
अगले में आ जाएगा ABCD मॉडल। इस प्रकार से ये मॉडल हैं वो चेंजेस होते रहते हैं और क्वेश्चंस जो हैं वो इसी प्रकार के मॉडल्स में से बन जाएंगे। आप अच्छे से अगर वीडियो देखोगे तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग आपके चांस रहेंगे सोल्व होने के लिए। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो CSIR में हमेशा से चलता आ रहा है और हमेशा से इसमें से जीन में म्यूटेशन देकर किसी न किसी क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो सीधा सा कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो इस टॉपिक को तो आराम से आप 1 या 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो B सेक्शन और C सेक्शन के अंदर। तो यहाँ तक अपना वीडियो था ABC मॉडल का। उम्मीद करता हूँ सभी फ्रेंड्स को पसंद आया होगा और अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइए और अपने वीडियो को शेयर कीजिए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आपको नए वीडियो के अपडेट मिलते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।